आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के साथ आज बात करने जा रहा हूँ यहूदियों के बारे में। यहूदियों ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया और वो किस मसीह की बाट जो रही है। यहूदी इतिहास इस बात को साबित कर चुका है कि 40 से ज़्यादा अधिक झूठे मसीह अभी तक आ चुके हैं और यहूदियों ने उन्हें ग्रहण कर लिया है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था यूहन्ना 5:43 में, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। और ऐसा ही हुआ। और यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में स्वीकार नहीं किया, मसाया के रूप में स्वीकार नहीं किया और ना ही प्रभु के रूप में स्वीकार किया। लेकिन 40 झूठे मसीहों को जो समय समय पर अपने ही नाम से आए और उन्हें ग्रहण कर लिया। उनमें कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। पहला नाम बार कोजबा, जिसने यहूदियों को रोम के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाया और बोला, मैं तुम्हें रोम से छुटकारा दिलाऊंगा। और यहूदियों ने उसे मसीहा के रूप में स्वीकार कर लिया और उसकी बात मानकर 135 सी में युद्ध लड़ा। लेकिन रोम ने उन्हें कुचल डाला बुरी तरह और 5 लाख से अधिक यहूदी मार डाले गए। लेकिन फिर भी यहूदियों की उम्मीद नहीं टूटी। कुछ शताब्दियों के बीतने के बाद यहूदियों ने फिर से उम्मीद लगाई और उसके बाद एक झूठा मसीह खड़ा हुआ जिसका नाम था क्रेता मोसेस। यहूदियों के पवित्र ग्रंथ तालमुड से यहूदियों ने मसीहा के आगमन की कई सारी भविष्यवाणियों की पेशकश की, जिसमें वर्ष 440 भी शामिल है। और उसी समय एक झूठा मसीह जो है उठ खड़ा हुआ जिसका नाम था क्रेता मोसेस। और उसने लोगों को बोला, आओ समुद्र के रास्ते से चलते हैं, मैं उस देश को तुम्हें लेके जाऊंगा जिस देश को परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। और लोगों ने अपनी संपत्ति छोड़कर और सब कुछ छोड़कर जो है क्रेता मोसेस की बात मानी और समुद्र के रास्ते वो सब जाने लगे। अचानक से सभी के सभी उस समुद्र में डूबकर मर गए और इस कारण हजारों लोग मारे गए। उसके बाद तीसरा झूठा मसीह उठ खड़ा हुआ सन 1666 में, जिसका नाम था सेब्स टैसवी। उसने दावा किया, मैं मसीह हूँ, और बड़ी भीड़ ने उसे ग्रहण किया क्योंकि झूठे चिन्ह और चमत्कार उसने दिखाए और लोगों ने उसको स्वीकार किया और जो है लोगों में बहुत ज़्यादा वो प्रचलित हो गया। और फिर बाद में उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और बहुत से अनुयायी उसके पीछे चले गए और उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। और झूठी शिक्षा जो है इनमें प्रचलित है और अभी भी यहूदियों के मंदिर की ज़मीन वह घिरी हुई है मस्जिद से और यहूदियों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। भले ही राजनीतिक तौर से वह पूरा क्षेत्र उन्हीं के कब्जे में आता है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति मिडिल ईस्ट में उनका रास्ता खोल देता है तो यहूदी उसका बहुत आदर करेंगे और वह व्यक्ति अपना पूरा प्रभाव पूरी दुनिया पर डाल देगा। और यह समय ज़्यादा दूर नहीं है, एंटीक्राइस्ट यानी झूठा मसीह आने वाला है, क्योंकि डोम ऑफ द रॉक वो जगह है जहाँ कभी सुलेमान का मंदिर था। ये वही मोरिया पर्वत है जिस मोरिया पर्वत पर सुलेमान का मंदिर बनाया गया था। ये मोरिया पर्वत का सबसे ऊंचा भाग है। यही वो स्थान है जहां अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को परमेश्वर के बलिदान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया था, जिसका वर्णन उत्पत्ति उसके 22:1 से लेकर 22:14 में मिलता है। और यही वह स्थान बताया गया है जहां राजा दाऊद ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई थी, खलिहान के स्थान के रूप में, जिसका वर्णन 2 शमूएल अध्याय 24 और पद 18 में मिलता है। यही वो स्थान है जहां हेरोदेश राजा के समय यीशु ने मंदिर में आराधना की थी और यह वही स्थान है जहां यीशु ने इस मंदिर के नाश होने की भविष्यवाणी की थी, जिसका वर्णन मत्ती उसके 24:1-2 में मिलता है। इस स्थान को मुस्लिम भी बहुत पवित्र मानते हैं क्योंकि उनका मानना है जो उनके पैगंबर मोहम्मद थे, स्वर्गदूत जिब्राइल ने मोरिया पर्वत पर ही उन्हें दर्शन दिया था। उसके बाद वो यहीं से ही स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए थे। ये कहानी जो है इस्लाम में बहुत प्रचलित है। जब 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के पश्चात यरूशलेम के उस भाग का इजराइल का नियंत्रण हो गया था, तब इजराइल के अगुओं ने शांति को बनाए रखने के लिए और पहाड़ी के मंदिर को उनके नियंत्रण में रहने देने के लिए इस्लामिक धार्मिक न्यास को इसके ऊपर अधिकार रखने की अनुमति प्रदान कर दी। और उस समय से अभी तक गैर मुस्लिम को क्षेत्र में सीमित सीमा तक ही जाने की अनुमति प्रदान की गई है, परंतु पर्वत के मंदिर के ऊपर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। और डोम ऑफ द रॉक के 2 जगहों पर अरबी भाषा में लिखा है
खुदा को बेटे की ज़रूरत नहीं है। और इस बात का इनकार यहूदी और इस्लाम दोनों ही करते हैं। और जो झूठा मसीह आने वाला है यानी एंटी क्राइस्ट, वह तीनों धर्मों को जोड़ देगा। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूइश, इन तीनों धर्म को जोड़ देगा। और तीनों धर्मों की जो मान्यता है, इसकी शुरुआत जो है वो अब्राहम के द्वारा हुई थी, इसीलिए तीनों धर्मों को वो एक कर देगा। समय ऐसा आता है और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। यही कारण है यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। और जो थर्ड टेम्पल है जो बनना है, तीसरा मंदिर जो परमेश्वर का बनना है, और तीसरे मंदिर की जगह का हिस्सा जो है डोम ऑफ द रॉक भी है, जो मोरे पर्वत पे है, जहाँ पर पहले सुलेमान का मंदिर था। मेरे प्रियो, अब समय दूर नहीं, क्योंकि थर्ड टेम्पल जो है बनने जा रहा है और उसकी तैयारी जो है यहूदियों में और इज़राइल में शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो व्यक्ति यहूदियों को मंदिर की जगह दिलाएगा, उसका वो बहुत आदर करेंगे, साथ ही साथ उसको बहुत मान्यता देंगे, और वो व्यक्ति जो है पूरी दुनिया पर अपना दवा बना लेगा। और ये समय आ चुका है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, क्योंकि हम अंत के समय में चल रहे हैं। अपने जीवन को तैयार करें और यहूदियों की तरह ना बने। आज बहुत से मसीही प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बावजूद भी प्रभु का प्रतिदिन इनकार करते हैं। अपना जीवन वो संसार की रीति पर बिताते हैं, अपनी ही इच्छा से चलते हैं और ना कि प्रभु यीशु मसीह की मर्जी से। इसीलिए अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलाएं, उसके वचन के अनुसार तैयार करें, ताकि यहूदियों की तरह ना बने। यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए भी स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों में ही जन्म लिया, तब भी उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। आज वैसे ही मसीही लोग भी जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो अपने पापों से, अपने गुनाहों से प्रतिदिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो ऐसा जीवन ना जिएं, अपने खुदा का, अपने परमेश्वर का आदर करें और अपनी संपूर्ण बुद्धि के साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ, संपूर्ण प्राण के साथ, संपूर्ण मन के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करें। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।